Hello kids, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss about our science subject of class 2. आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग क्लास 2 की साइंस सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है? So what is the name of our chapter? So the name of our chapter is forms of water. हमारे चैप्टर का क्या नाम है? हमारे चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ वाटर. और फॉर्म्स ऑफ वाटर का मतलब होता क्या है? तो फॉर्म्स का मतलब होता है टाइप. तो हमारे वाटर के कितने टाइप हैं इस चैप्टर में हम उसके बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे. आपने प्रीवियस चैप्टर में कौन सा चैप्टर पढ़ा था? वाटर चैप्टर पढ़ा था. तो वाटर के उसमें क्या क्या पढ़ा था कि वाटर क्या है, वाटर की यूजेस क्या है और वाटर को हम लोग कैसे स्टोर करके रखते हैं, ये सब के बारे में आप लोग ने पढ़ा था. तो वाटर जो होता है हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके लिए वाटर क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, उसके बाद से एनिमल्स, हमारे बर्ड्स हैं, उन लोगों के लिए वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हम लोग डेली लाइफ में ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? एवरीडे लाइफ में वाटर का यूजेस करते हैं, ठीक है? जितने भी लिविंग बींग हैं उन्हें डेली पानी की क्या होती है? नीड होती है. वो विदाउट पानी अपने लाइफ को क्या नहीं कर सकते? सर्वाइव नहीं कर सकते. मैंने आपको उस चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में बताया था ना वाटर के बारे में कि उसकी यूजेस क्या है, क्या सब, वो आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा दिया था. तो अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? फॉर्म्स ऑफ वाटर. वाटर कितने टाइप के होते हैं और क्या होते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. तो हम आते हैं अपने चैप्टर पे. फॉर्म्स ऑफ वाटर. अब वाटर कितने टाइप के होते हैं, उनमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे, ठीक है? वाटर एंड इट्स फॉर्म. अब वाटर क्या है और उसका कितना तरीका होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? फिर क्या पढ़ेंगे? सेकेंड टॉपिक वाटर साइकिल. वाटर साइकिल क्या है उसके बारे में भी इस चैप्टर में हमें क्या करना है? पढ़ना है. तो हम अब पढ़ते हैं. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे क्या है? कुछ पिक्चर दिया गया है जिन्हें हमें क्या करना है? लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, राइट डाउन व्हाट डू यू सी. हमें क्या करना है? ये जो पिक्चर दिया गया है उनके नीचे इनका नाम लिखना. हमें क्या दिख रहा है वो लिख देना है, ठीक है? तो फर्स्ट पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है? क्या हो रहा है? रेन हो रहा है. तो आपको यहाँ पे बारिश दिख रही है, रेन दिख रही है ना, तो आप यहाँ पे रेन लिख दोगे. RAIN, रेन लिख दोगे, ठीक है? देन सेकेंड में हमें क्या दिख रहा है? तो सेकेंड में स्नो हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे? स्नो लिख दोगे. SNOW, स्नो लिख दोगे, ठीक है? थर्ड में क्या हो रहा है? थर्ड में वाटर बॉयल हो रहा है, डेट मीन्स स्टीम हो रहा है, ठीक है? तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? स्टीम. STEM, स्टीम लिख दोगे, ठीक है? फोर्थ में हमारा क्या है? तो फोर्थ में हमारा आपको क्या दिख रहा है? आइस. आइस दिख रहा है ना सबको? तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आइस लिख दोगे. ICE. एक मिनट, यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप क्या करोगे? आइस लिख दोगे. ICE, आइस लिख दोगे. ओके? लेट्स रीड. अब हमें क्या करना है? इसको पढ़ना है और समझना है कि क्या दिया गया है, क्या है. हम ये पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वाटर क्या है, उसके फॉर्म्स क्या है, ठीक है? वाटर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. हमारे चारों तरफ, हमारे अराउंड अस में क्या है? वाटर प्रेजेंट है. किसी ना किसी तरीका से क्या है? वाटर हमें मिल ही जाता है, हमारे चारों तरफ मिल जाता है ना. It is found in different forms at various places. ये हमें अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगह पे क्या हो जाता है? मिल जाता है. जैसे वॉशिंग के लिए मिल जाता है, क्लीनिंग के लिए मिल जाता है, ड्रिंकिंग के लिए अलग फॉर्म में मिल जाता है, कुकिंग, जब हम लोग खाना खाते हैं, कुकिंग करते हैं तो उसको भी अलग फॉर्म में हमें वाटर मिल जाता है. हर जगह पे अलग अलग फॉर्म में हमें क्या होता है? वाटर मिलता है, ठीक है? You have already studied that it is even present in the air.
आपने प्रीवियस चैप्टर में या एयर चैप्टर में भी आपने क्या पढ़ा था कि वाटर जो होता है हमारे एयर में भी प्रेजेंट रहता है बाय द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर के प्रोसेस से क्या हो जाता है, हमारा जो एयर वाटर रहता है वो एयर में भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, वाटर एंड इट्स फॉर्म। अब वाटर क्या है और उसके टाइप्स क्या है उसके बारे में हम एक एक करके उसके टाइप्स यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, When you boil water on a gas stove, what's come out? जब घर में आप पानी को बॉयल करते हो तो उसमें से क्या आता है? ठीक है, You will see steam coming out। जब आप पानी को बॉयल करते हो गैस या स्टोव पे तो आप क्या देखते हो, उसमें से क्या आता है, उसमें से स्टीम आता है। दैट मीन्स भाप आता है, वेपर। वेपर बन के आप हम जैसे वाटर चैप्टर में बताए थे ना कि जब भी पानी पे हीट आएगा तो पानी से क्या निकलेगा, भाप निकलेगा, जैसे वेपर निकलेगा। ठीक है, तो हमारा जब भी हम पानी यहाँ पे पानी बॉयल कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है, उसमें से भाप निकल रहा है, स्टीम निकल रहा है। ठीक है, स्टीम इज द वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस। अब हमारा जो वाटर होता है तो जब हम उसको स्टीम करते हैं तो उसमें से स्टीम, जब उसे हम बॉयल करते हैं तो उसमें से स्टीम निकलता है तो वो किस फॉर्म में हमें मिलता है, वो गैसियस फॉर्म में होता है, वो गैस के फॉर्म में क्या हो जाता है, मिलता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर वेपर और स्टीम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब पानी को बॉयल करते हैं, जो स्टीम जिसको बोल रहे हैं उसको हम एक और नाम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वाटर वेपर। मैंने वाटर चैप्टर में बताया था ना वाटर वेपर के बारे में, आपको सबको बताया था वाटर वेपर के बारे में, याद है? वाटर वेपर हम किसको बोलते हैं, मैंने बताया था कि क्लोथ में जो वाटर प्रेजेंट रहता है तो सन का हीट उस पर आता है तो क्या हो जाता है, वो वाटर भाप बन के वेपर बन के जाके एयर में मिक्स हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं ना। तो वो गैसियस फॉर्म में वाटर में एयर में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो वो गैसियस फॉर्म में हमें वाटर का एक टाइप हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप हमारा क्या है वाटर का, तो फर्स्ट टाइप है गैस के फॉर्म में। ठीक है, गैसियस फॉर्म में। यहाँ पे देख लो वाटर स्टीम हो रहा है, वाटर बॉयल हो रहा है तो इसमें से स्टीम कम आउट, स्टीम आ रहा है ना, यहाँ पे सबको दिख रहा है। The water we drink and use in our home is in liquid form। जो आप घर पे वाटर को यूज करते हो तो कौन से फॉर्म में यूज करते हो, लिक्विड फॉर्म में करते हो ना वाटर को। जो घर में जैसे क्लोथ ये वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए वाटर यूज करते हो तो कौन से फॉर्म में करते हो, तो आप उसे लिक्विड फॉर्म में यूज करते हो। ठीक है, वी यूज दिस वाटर फॉर ड्रिंकिंग, bathing, cooking, watering plants and for many other purposes। हम लोग उस वाटर को, लिक्विड फॉर्म वाले वाटर को ही क्या करते हैं, क्या क्या करने के लिए यूज करते हैं, तो हम ड्रिंकिंग के लिए उसी को यूज करते हैं, बाथिंग के लिए हम उसी को यूज करते हैं, फिर कुकिंग के लिए यूज करते हैं, वाटरिंग प्लांट के लिए यूज करते हैं और बहुत सारे अदर एक्टिविटीज के लिए भी क्या करते हैं, वो वाटर को हम यूज करते हैं, लिक्विड फॉर्म वाला वाटर को यूज करते हैं। ठीक है, Thus water in liquid form is essential for us। जो हमारा वाटर लिक्विड फॉर्म में हमें वाटर मिलता है वो हमारी लाइफ के लिए ज़्यादा इसेंशियल है, क्योंकि हम लोग जो हमें लिक्विड फॉर्म में वाटर मिलता है उसका ही ज़्यादा क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो हमारा दूसरा कौन सा हो गया, लिक्विड फॉर्म हो गया ना, लिक्विड फॉर्म दूसरा हमारा लिक्विड फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हमारा तीसरा कौन सा फॉर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, fill an ice tray with water and keep it in the freezer। सबके घर में फ्रीजर होगा तो उसमें आपको क्या करना है, एक ट्रे लेना, आइस ट्रे उसमें दिया रहता है तो उसमें वो लेना है, आपको क्या करना है, उसमें वाटर फिल करना है और फ्रीजर में जाके रख देना है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस दैट द वाटर इन द ट्रे हैज चेंज इनटू आइस, इज
द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। अब जो वाटर को आपने फ्रीजर में रखा था उसको कुछ देर बाद जाके आप देखते हो तो क्या नोटिस करोगे, वो जो वाटर हमारा रहेगा वो आइस बन जाएगा। वो किस फॉर्म में हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, कुछ देर बाद आप जाके देखोगे तो वाटर हमारा सॉलिड फॉर्म, जैसे वो हमारा अब यहाँ पे देख लो वाटर मैंने फिल करके रखा, देन मैंने जब कुछ देर बाद जाके उसको देखा तो क्या हो गया, वो हमारे सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया, आइस बन गया। ठीक है, तो हमारा तीसरा कौन सा फॉर्म हो गया, तो तीसरा हमारा हो गया सॉलिड, SOILD, तीसरा हमारा सॉलिड फॉर्म हो गया। ठीक है, पहला हमारा कौन सा फॉर्म है, पहला हमारा गैसियस फॉर्म है, दूसरा हमारा लिक्विड फॉर्म है और तीसरा हमारा सॉलिड फॉर्म है। हमें वाटर कितने फॉर्म में मिलते हैं, कितने टाइप में मिलते हैं, तो 3 टाइप में, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। लेकिन जो लिक्विड वाटर होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उसके लिए जो लिक्विड फॉर्म में वाटर है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, Thus, the 3 forms of water are water vapors, ice and water। जो हमारा 3 फॉर्म ऑफ वाटर है वो कौन कौन सा है, वाटर वेपर दैट मीन्स गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, और सेकेंड हमारा क्या है, आइस दैट मीन्स सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, और थर्ड वन इज वाटर दैट मीन्स लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। तो हमें 3 फॉर्म ऑफ वाटर हमें मिले, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म। ठीक है, दीज फॉर्म्स कैन चेंज फ्रॉम वन टू अनदर। ये फॉर्म क्या हो जाता है, एक से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है फॉर्म्स ऑफ वाटर, तो यहाँ पे हमारा क्या है, सिंपली वाटर है जो कि लिक्विड फॉर्म में है ना, लिक्विड फॉर्म में। तो जब हम लिक्विड वाटर है तो उसको हम क्या करेंगे, हॉट करेंगे। जब उसको हम गर्म करेंगे, हॉट करेंगे, तो क्या बन जाएगा, हमारा वाटर वेपर दैट मीन्स गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर बन जाएगा। ठीक है, जब उसे हम बॉयल करेंगे, हीट करेंगे, तो वो हमारा कौन सा फॉर्म में चेंज हो जाएगा, स्टीम दैट मीन्स वाटर वेपर, वो गैसियस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और जब वही वाटर जो लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर है उसको हम क्या करेंगे, फ्रीजर में रख देंगे और उसे हम कोल्ड करेंगे, तो वो कौन से फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वो आइस बन जाएगा। आइस बनेगा ना जब उसको हम कोल्ड करेंगे, तो यहाँ पे देख लो आइस है, आइस बन जाता है। तो आइस बन जाता है तो आइस हमारा कौन सा फॉर्म हो जाता है, हमारा सॉलिड फॉर्म। तो जब एक ही वाटर है जो लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से हम सॉलिड फॉर्म बना सकते हैं, यही वाटर से हम कौन सा फॉर्म बना सकते हैं, गैसियस फॉर्म बना सकते हैं ना। यू ऑल आर अंडरस्टैंड। डू यू नो, क्या आप जानते हो, वाटर increases in volume by 99% when it changes to ice। जो हमारा वाटर होता है जब हम उसको आइस बना देते हैं, जब फ्रीजर में डाल के हम उसको आइस बना देते हैं, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वाटर से 99% ज़्यादा बढ़ जाता है। जब वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है तो क्या हो जाता है, उसका वॉल्यूम 99% बढ़ जाता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें क्या करना है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है उसे फिल करना है। ठीक है, वी ड्रिंक फ्रॉम ऑफ वाटर। हम लोग कौन से फॉर्म ऑफ वाटर पीते हैं, तो हम लोग लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर को क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या भर दोगे, हम लोग कौन फॉर्म वाले वाटर पीते हैं, तो लिक्विड फॉर्म। तो LIQUID, यहाँ पे आप लिक्विड लिख दोगे। वी ड्रिंक लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। हम कौन से फॉर्म ऑफ वाटर पीते हैं, लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर को ड्रिंक करते हैं। ठीक है, देन सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इन अ फ्रीजर वाटर चेंज टू। जब हम फ्रीजर में वाटर को रख देते हैं तो क्या बन जाता है, वो आइस में चेंज हो जाता है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आइस लिख दोगे, ICE, आइस लिख दोगे। ठीक है, आइस दैट मीन सॉलिड फॉर्म, SOLID।
आइस में चेंज हो जाता है जब भी हम वाटर को क्या करते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं तो वो आइस बन जाता है। डेट मीन्स हमारा कौन फॉर्म हो जाता है, सेकेंड फॉर्म सॉलिड फॉर्म्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड, अब गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं, तो हम उसे STEAM स्टीम और क्या बोलेंगे, वाटर वेपर, वाटर वेपर POUR, वाटर वेपर। अब जो हमारा गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर है उसे हम क्या क्या बोल सकते हैं, उसे हम स्टीम भी बोलते हैं और उसे हम वाटर वेपर भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, रेन गिव अस वाटर, हमें कौन वाटर देता है, तो हमें रेन वाटर देता है। सबको पता है कि हमें कौन वाटर देता है, तो हमें रेन वाटर देता है। ठीक है, रेन वाटर इज कलेक्टेड इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर। अब जो हमारा रेन वाटर कहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, पॉन्ड्स में चला जाता है, लेक्स में चला जाता है या रिवर में चला जाता है ना। The sun hits off the water in ponds, lakes and river। अब रिवर लेक का वाटर को क्या कर देता है, अब जो सन समर के डेज में क्या हो जाता है, सन का लाइट आता है तो पानी क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। तो पानी हीट होगा तो क्या होगा, ड्यू टू हीट द वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर। अब जब पानी हीट होगा, वाटर बॉयल होगा या हीट होगा तो क्या हो जाएगा, वो वाटर वेपर, वेपर तो उसमें बनना ही है, स्टीम होना ही है, तो वाटर वेपर के फॉर्म में वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, वाटर वेपर राइजेज इन द एयर एंड फॉर्म्स टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। अब वो वाटर वेपर क्या हो जाता है, जाके एयर में मिक्स हो जाता है। हमने बताया था ना कि जो हमारा वाटर वेपर है वो क्या हो जाता है, वाटर में एयर में जाके मिक्स हो जाता है, प्रीवियस चैप्टर में मैंने बताया था। और वो वाटर वेपर जाके मिक्स हो जाता है छोटे छोटे पार्टिकल में, टीनी मतलब इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ ड्रॉपलेट्स बन, एयर वाटर के ड्रॉपलेट्स बन के एयर में मिक्स हो जाता है। ठीक है, दिस वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम क्लाउड्स। अब वही वाटर ड्रॉपलेट, जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्या बना देते हैं, क्लाउड बना देते हैं। और सबको पता है जब क्लाउड बन जाता है तो बारिश होना ही है। ठीक है, these large drops are heavy and therefore they fall down on earth in the form of rain। अब वही जो हमारा टीनी पार्टिकल्स क्लाउड बना देता है, अब क्लाउड से हमें क्या हो जाते हैं, बड़े हैवी ड्रॉप्स में वाटर आने लगते हैं, अर्थ पे आते हैं ना, तो उस वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स में वाटर आते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, रेन बोलते हैं। ठीक है, इन कोल्डर प्लेसेस इन फॉर्म ऑफ स्नो। अब आप जाओगे जैसे कोल्डर प्लेसेस पे जाओगे, जैसे शिमला, स्विट्जरलैंड जाओगे आप, तो वहाँ पे हमें बारिश की जगह पे क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होने की वजह से वो स्नो के रूप में हमें मिलता है, आइस के रूप में वहाँ पे बारिश होती है, स्नो के रूप में क्या हो जाता है, बारिश होता है कोल्डर प्लेसेस पे। अंडरस्टैंड? Rain water then fills up ponds, lake and rivers। अब जो रेन वाटर होते हैं, फिर जब बारिश आएगी तो जो रेन वाटर आएगा फिर लेक्स पॉन्ड्स को क्या करेंगे, फिल्स करना ही है उन्हें। ठीक है, सम ऑफ इट सिंक इनटू ग्राउंड टू बी यूज्ड एज ग्राउंड वाटर। अब उसमें से कुछ वाटर क्या हो जाते हैं, वो वाटर चले जाते हैं जो अब कुछ पॉइंट लेक में क्या हुए, स्टोर हुए, और जो नहीं हुए वो क्या हो जाते हैं, ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं, उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर बोलते हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ग्राउंड वाटर के बारे में। हम ग्राउंड वाटर को कैसे यूज करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ हैंड पंप्स एंड डिगिंग वेल के मदद से हम क्या करते हैं, वो पानी को यूज करते हैं। ठीक है, द सरफेस वाटर again gets heated up by the sun, goes up in the air and forms cloud। क्या होता है, अब हमारा फिर वही प्रोसेस होगा, फिर पानी को क्या हो जाएगा, हीट होगा, फिर हीट होके वो क्या बनाएगा, क्लाउड्स बनाएगा, फिर बारिश होगा,
इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन एज वाटर साइकिल। अब वही प्रोसेस जो बार बार वही प्रोसेस जो अगर रेन होगा, सॉरी पहले वाटर होगा, फिर वाटर पॉन्ड, रेन होगा, वाटर आएगा पॉन्ड्स में, फिर वाटर सन के लाइट से हीट होगा, हीट होने के बाद क्या होगा, हीट होने के बाद वो क्लाउड्स फॉर्म करेगा, क्लाउड्स फॉर्म करेगा, उसके बाद से क्लाउड फॉर्म करके फिर बारिश होगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। ठीक है, Does the water cycle describe the continuous movement of water on the surface of earth? अब यही प्रोसेस बार बार जो होता रहेगा कंटिन्यूसली, ये प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वाटर साइकिल बोलेंगे। ये डिस्क्राइब करता है इसी प्रोसेस को, क्या वाटर साइकिल प्रोसेस को ये डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे वाटर साइकिल के पिक्चर है कि कैसे कैसे वाटर साइकिल होता है। तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर है, फिर यहाँ पे सनलाइट आते हैं तो ये हीट होता है, तो क्या हो जाता है, हीट होने के बाद वाटर वेपर बन के ये जाके एयर में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। एयर में मिक्स होने के कारण से हमारा ये क्लाउड्स बन जाएगा। ये देखो क्लाउड्स बन गया है। फिर क्लाउड्स बनने के बाद से क्लाउड जब बनेंगे तो बारिश होगा ही, फिर बारिश होगा तो ग्राउंड वाटर, मतलब हमारे ग्राउंड पे जाके वो वाटर का ही कहीं जाके कलेक्ट हो जाते हैं ना। सर्कल द फॉर्म ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द वाटर वेपर। हमें क्या करना है, जो फॉर्म ऑफ वाटर वेपर में प्रेजेंट रहता है वहाँ पे हमें सर्कल बना देना। ठीक है, तो कौन कौन से, रेन, आइस और स्टीम और वाटर वेपर है। तो कौन कौन से प्रोसेस जो होते हैं हमारे वाटर वेपर में प्रेजेंट रहते हैं, तो हमारा रेन जो होता है वाटर वेपर में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। आइस प्रेजेंट नहीं रहता, सॉलिड फॉर्म में नहीं रहता है। ठीक है, फिर देन हमारा क्या है, स्टीम भी नहीं होता है, और वाटर वेपर क्या होता है हमारा, वाटर साइकिल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप दोनों पे क्या करोगे, सर्कल बना लोगे। ठीक है, हु एम आई, हम कौन है, ये हम सेंटेंस को पढ़ेंगे और क्या होगा, इससे हमें पता चलेगा कि हम कौन है। ठीक है, फिल इन द blankets with the correct word, take help from the clue given in the bracket। अब यहाँ पे क्लू दिया गया है, उसके हेल्प से हमें क्या करना है, ये सेंटेंस को सही करके फिर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आई हीट अप वाटर इन अ लैक, हम क्या करते हैं, पानी को, जो लैक का वाटर है उन्हें हम क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, NUS, तो हमारा कौन हीट करता है वाटर को, तो जो हमारे सन होते हैं वो वाटर को क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे SUN क्या करोगे, सन लिख दोगे। जो सन हमारा होता है वो पानी को क्या कर देता है, हीट कर देता है। ठीक है, आई एम फाउंड ऑन कोल्ड प्लेसेस, हम कहाँ पाए जाते हैं, कोल्ड प्लेसेस पे हम मिलते हैं। तो हमें क्या कोल्ड प्लेसेस पे मिलता है, तो यहाँ पे देखो क्लू में क्या दिया गया है, NOSW, इससे कौन सा वर्ड बनेगा, तो इससे हमारा वर्ड बनेगा स्नो। तो हमें कोल्ड प्लेसेस पे क्या मिलता है, स्नो मिलता है ना, तो आप यहाँ पे स्नो लिख दोगे, SNOW, स्नो। ठीक है, आई ब्रिंग रेन, अब रेन कौन लाता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, LODUSE, इससे कौन सा वर्ड बनेगा, तो इससे हमारा वर्ड बनेगा क्लाउड्स। तो क्लाउड जो होता है हमारा रेन लाता है ना, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, CLODUS, क्लाउड्स लिख दोगे। ठीक है, आई एम फॉर्म्ड बाय हीट ऑफ द सन, अब कौन जो होता है, जो हीट, सन के हीट के कारण से वो बनता है, फॉर्म होता है। तो हमारा क्या फॉर्म होता है सन के हीट से, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ATREW, इससे कौन सा वर्ड बन रहा है, तो इससे हमारा वाटर वर्ड बन जाएगा। ठीक है, APVOUR, इससे हमारा कौन सा वर्ड बन रहा है, इससे, तो इससे हमारा वर्ड बन रहा है वेपर। तो ये मिला के हमारा क्या हो जाएगा, वाटर वेपर हो जाएगा। सबको पता है कि जब सन वाटर को हीट कर देता है तो क्या बनता है, वाटर वेपर बनता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, वाटर वेपर लिख दोगे, WATER, वाटर, VAPOUR, वेपर। ठीक है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, की टर्म्स।
हम लोग इस चैप्टर में कौन कौन से न्यू वर्ड पढ़े उसके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे, ठीक है। तो हम कौन कौन से वर्ड पढ़े, स्टीम पढ़े फर्स्ट, सेकेंड हमें न्यू वर्ड आइस मिला, थर्ड हमें वाटर साइकिल मिला, ठीक है। तो अब एक एक करके हम सबके बारे में, ये जितने भी वर्ड हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस और वाटर वेपर। अब हम स्टीम किसको बोलते हैं, जो वाटर गैस के फॉर्म में हो या वाटर वेपर के फॉर्म में हो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं, ठीक है। वाटर इन द सॉलिड फॉर्म, सॉरी आइस किसको हम बोलते हैं, तो वाटर इन द सॉलिड फॉर्म, जो वाटर सॉलिड फॉर्म में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइस बोलते हैं, ठीक है। आइस को हम क्या बोलते हैं, सॉरी आइस को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। जो सॉलिड फॉर्म में चीज रहता है उसको हम आइस को हम सॉलिड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। वाटर साइकिल, अब हमारा वाटर साइकिल क्या है तो सबको पता है, सबने पढ़ा था ना चैप्टर में वाटर साइकिल क्या है। तो द साइकिल ऑफ वाटर फॉर्मिंग वाटर वेपर क्लाउड्स फॉलिंग टू द ग्राउंड एज रेन एंड फिलिंग ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर साइकिल हम किसको बोलते हैं, जो साइकिल है जो हमें क्या करता है, वाटर को हीट करके वो वाटर वेपर बना देता है, फिर वाटर वेपर बनने के बाद वो क्या हो जाता है, क्लाउड में फॉर्म, जो वाटर वेपर होता है वो गैस में, ये एयर में जाकर मिक्स हो जाता है तो वो क्या बना देता है, क्लाउड्स बना देता है। क्लाउड्स बनने के बाद क्या हो जाता है, हमारा बारिश आता है, रेन आता है और उसके बाद से बहुत सारे जितने भी वाटर बॉडीज है उन्हें फिल कर देता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं, ठीक है। नाउ आई नो, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा उसको फिर से हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, डैट मीन्स रिवाइज करेंगे, ठीक है। वाटर चेंज इट्स फॉर्म, वाटर क्या करता है, अपना फॉर्म चेंज कर देता है। जैसे हमारा जो वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तो उससे सॉलिड फॉर्म, उसके बाद से वाटर वेपर बन जाता है ना, सॉलिड लिक्विड फॉर्म गैसेस फॉर्म में वो चेंज हो जाता है, हमने पढ़ा था। ऑन हीटिंग वाटर चेंज इनटू स्टीम, जब आप पानी को हीट करते हो, वाटर को हीट करते हो तो क्या बन जाता है, वाटर को स्टीम करने से, सॉरी वाटर को हीट करते हो तो वो स्टीम बन जाता है, डैट मीन्स वो क्या बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है, ठीक है। वाटर वेपर बन जाता है, ठीक है। ऑन कूलिंग वाटर चेंज इनटू आइस, अब जब आप पानी को क्या करते हो, कोल्ड करते हो, फ्रीजर में डाल के उसे कोल्ड करते हो तो क्या वो बन जाता है, वो हमारा बन जाता है आइस बन जाता है, डैट मीन सॉलिड फॉर्म बन जाता है ना। वाटर फ्रॉम रिवर्स लेक एंड सीज एवोपरेट टू फॉर्म क्लाउड्स, अब जो हमारा वाटर कहाँ कहाँ का होता है, लेक्स का, रिवर का पानी जो होता है इवोपरेट्स, मतलब वो क्या हो जाता है, जब उस पर सन का हीट पड़ता है और वो वाटर वेपर बन के गैस में, एयर में जाके मिक्स हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, और वो जाके क्लाउड्स बना देता है। हमने पढ़ा था ना वाटर साइकिल में, ये क्लाउड्स ब्रिंग रेन, और जब क्लाउड्स बन जाता है तो क्या हो जाता है, बारिश आता है। क्लाउड्स बनेगा तो सबको पता है कि बारिश होना ही है। अब यहाँ पे एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसे हम एक एक करके सारे क्वेश्चन करेंगे। स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, हमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स करना है। ये स्टेटमेंट पढ़ के जो हमें सही लगे उस पर ट्रू लिख देना है और जो हमें गलत लगे उस पर क्या करना है, फॉल्स लिख देना है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, ऑन बॉइलिंग वाटर चेंज इनटू आइस, जब आप पानी को बॉयल करते हो तो वो आइस बन जाता है। नो, जब आप पानी को बॉयल करते हो तो वो क्या हो जाता है, वो वाटर वेपर बन जाता है, नहीं कि वो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। जब आप पानी को क्या करोगे, फ्रीज करोगे तब वो आइस बनता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है, गलत है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, FALSE फॉल्स लिख दोगे, ठीक है। क्लाउड फॉल डाउन एज रेन, जो हमारा क्लाउड होता है वही रेन के रूप में आता है ना, सबको पता है कि जो हमारा क्लाउड है वही, जब क्लाउड्स बनेगा तभी रेन आएगा। तो आप ये स्टेटमेंट में क्या लिख दोगे, ट्रू, TRUE, स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है। स्टीम इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर वेपर, स्टीम को हम लोग वाटर वेपर बोलते हैं ना, तो हाँ स्टीम को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर वेपर भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, ट्रू, TRUE, ट्रू। वी कैन नॉट होल्ड आइस इन आवर हैंड, क्या हम लोग अपने हाथ में आइस को नहीं रख सकते हैं,
नहीं, हम लोग आइस को अपने हाथ में रख सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है, तो आप फॉल्स लिख दोगे, FALSE, फॉल्स लिख दोगे, ठीक है। वी ड्रिंक द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, क्या हम लोग गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर पीते हैं, जो गैसियस फॉर्म में वाटर रहता है उसको हम ड्रिंक करते हैं, नो, वी आर ड्रिंकिंग लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फॉल्स लिख दोगे, FALSE, फॉल्स लिख दोगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द फ्लोइंग, हमें क्या करना है, इसे मैच करना है, ठीक है। ये जो पिक्चर दिया गया है यहाँ पे जो वर्ड है उसे मैच कर देना है। तो फर्स्ट में हमारा क्या है, आइस, फर्स्ट में हमारा है आइस क्यूब। तो यहाँ पे आपको ये तीनों पिक्चर में आइस क्यूब कहाँ दिख रहा है, तो आपको 2 नंबर में आइस क्यूब दिख रहा है ना ये आइस क्यूब। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट वाले को ए को 2 में ले जाके मैच कर दोगे, ठीक है। रेन, आपको रेन कहाँ पे दिख रहा है, तो रेन कहाँ पे है आपको, तो रेन हम लोगों को थर्ड वाले पिक्चर में दिख रहा है, तो आप सेकंड वाले को क्या करोगे, थर्ड वाले में लाके मैच कर दोगे, ओके। देन थर्ड वन इज स्टीम, तीसरा नंबर हमारा क्या है, स्टीम है। तो आपको स्टीम कहाँ पे दिख रहा है, तो वे 1 नंबर में आपको 1 नंबर पिक्चर जो है उसमें आपको स्टीम दिख रहा है, बाफ दिख रहा है ना, तो आप उसको ले जाके वहाँ पे फर्स्ट नंबर में मैच कर दोगे, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गेस माई नेम, हमें क्या करना है, ये सेंटेंस पढ़ के इसका नाम बताना है, ठीक है। आई एम द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, हम कौन है, तो हम सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर हैं। तो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर कौन होता है, तो आइस होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आइस लिख दोगे, ICE। I heat up the water from river, ponds, etc. अब जो रिवर और पॉन्ड्स के पानी रहते हैं उसे कौन हीट करता है, तो उसे सनलाइट हीट करता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप सन लिख दोगे, SUN, सन लिख दोगे, ठीक है। आई एम द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, हम कौन है, तो हम गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर है। तो गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर कौन होता है, तो स्टीम या वाटर वेपर होता है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, वाटर वेपर लिख दोगे और स्टीम लिख दोगे, ओके। फोर्थ वन हमारा क्या है, आई हैव टू ऑब्टेन अंडरग्राउंड वाटर। अब अंडरग्राउंड जो वाटर होता है, ग्राउंड के अंदर जो वाटर होता है उसे बाहर कौन लाता है, तो वो बाय द हेल्प ऑफ वेल आता है या बाय द हेल्प ऑफ हैंड पंप। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, वेल लिख सकते हो या हैंड पंप्स भी लिख सकते हो, HNDPUMPS। बाय द हेल्प ऑफ वेल या बाय द हेल्प ऑफ हैंड पंप आप ग्राउंड वाटर को क्या कर सकते हो, बाहर लाते हो और उसे यूजेस में ला देते हो। अब यहाँ पे हॉर्स क्वेश्चन है जिसे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो हॉर्स, सीड वांट्स टू मेक एन आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क एट होम। सीड क्या करना चाहता है, वो आइसक्रीम बनाना चाहता है घर पे मिल्क से, ठीक है। वेयर शुड ही कीप द मिल्क, अब उसे आइसक्रीम बनाने के लिए मिल्क को कहाँ रखना पड़ेगा, तो आंसर हमारा क्या है, सीड शुड कैप मिल्क इन द फ्रीजर। सीड को क्या करना पड़ेगा, मिल्क को फ्रीजर में रखना पड़ेगा आइसक्रीम को बनाने के लिए। जैसे वाटर भी हमारा लिक्विड फॉर्म है, तो आप उसको सॉलिड बनाने के लिए क्या करते हो, फ्रीजर में रखते हो। तो आइसक्रीम जो होता है हमारा सॉलिड फॉर्म होता है, तो हमें आइसक्रीम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मिल्क को भी फ्रीजर में रखना पड़ेगा, ठीक है। तब हमारा क्या होगा, वो आइसक्रीम बन जाएगा। इन विंटर सीजन यू कैन ऑफन सी ए स्मॉल droplets of water on leaves, vehicles, etc. outside your home. आप लोगों ने विंटर सीजन में देखा होगा, अपने आप घर से बाहर जाते हो या छत पे जाते हो तो आपको छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स मिलते हैं, जैसे व्हीकल्स पे, गाड़ी पे देखने के लिए मिलते हैं, ट्रीज पे देखने के लिए मिलते हैं, या एनी अदर कोई और जगह पे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फ्रॉम वेयर दोज दीज ड्रॉपलेट्स
कम। ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं, ये ड्रॉपलेट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, तो थ्रू द, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल के प्रोसेस से हमें क्या होता है, ये हमें वाटर जो ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हमने बताया था ना कि जो हमारा वाटर वेपर बन के वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में जाके एयर में मिक्स हो जाते हैं, तो वही वाटर फिर बाद में क्या हो जाता है, वो टेनी पार्टिकल्स। तो वैसे ही फॉग के रूप में, फॉग जो होता है FOG, फॉग के रूप में क्या होता है, विंटर सीजन में वही ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर छोटे छोटे बूंद में हमारे लीव्स या व्हीकल्स पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। सो यहीं पे हमारा चैप्टर क्या होता है, क्लोज होता है, सॉरी कंप्लीट होता है। सो हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मिलते हैं। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।